हेलो एवरीवन। मैं आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ में मैं अपने किस्सों से मेरे जो साथ में मैंने जो किया है, मैनिफेस्ट किया है, जो मैंने अचीव किया है, उसके द्वारा मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपने ड्रीम्स कैसे पूरे किए। सिर्फ दो बातें होती हैं, इसमें पैशन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पेशेंस नहीं रखा तो आपका कोई भी सपना पूरा नहीं होगा। अगर आपने जैसे 2006 का सपना था मेरा, 2011 में पूरा हुआ। अगर मैं पेशेंस नहीं रखती और बीच में निगेटिव हो जाती तो शायद कभी कुछ काम नहीं होता था। तो कभी कभी यूनिवर्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड देखता है कि ये एक्टिंग, ये जो एक्ट है ये जल्दी लेना है या इसको टाइम लगेगा। जब तक मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, जब तक मेरा पेट्रोल पंप की वैकेंसी नहीं आई, तब तक मुझे वेट करना था। तो ये धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी बनती चली गई और ये काम मेरा हो गया। इससे मैंने पेशेंस रखा करीब करीब 5-6 साल का। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्विक रिजल्ट मिलता है। क्विक रिजल्ट कैसे मिलता है कि वो काम ही ऐसा है, अगर क्विक रिजल्ट नहीं देंगे तो हम शायद उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। उसका मैं एक किस्सा मेरे पर गुजरा हुआ बताती हूँ। 2006 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मल्टीपल मेरे को फ्रैक्चर हुए थे। मल्टीपल फ्रैक्चर में मेरे को 1 साल तक मेरे 4 मेजर ऑपरेशन हुए। मेरे ऑपरेशन डॉक्टर चांडक के यहाँ हुए। तो जब मेरे ऑपरेशन का लास्ट ऑपरेशन हुआ वो 7 घंटे का ऑपरेशन था। मेरी यहाँ से कमर से बोन निकाल के, यहाँ से बोन निकाल के मेरे पैर में ग्राफ्टिंग किया गया है। तो वो ग्राफ्टिंग करने में कभी कभी ऐसा होता है कि पैर छोटा हो जाता है। तो जिस दिन मेरा 7 घंटे का ऑपरेशन के बाद, जब 1-2 महीने बाद रेस्ट करने के बाद मैं साल भर तक डॉक्टर चांडक के यहाँ पे ही रही थी। जब मेरा बैंडेज खुला और जब मुझे खड़ा किया गया तो मैं ज़मीन पे पैर नहीं रख पा रही थी, ऐसा करके पैर थे मेरे दोनों। तो डॉक्टर चांडक से मैंने बोला कि ये तो मेरा पैर तो लेवल ही नहीं, छोटा हो गया। बहुत परेशान हो गई मैं। डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसा करिए, कमरे में जाइए, मैं जो शूज़ बनाते हैं हैंडीकैप लोगों को, वो शूज़ मैं आपको बनवा के देता हूँ, तो आपको वो शूज़ पहनना पड़ेगा। ये बोलना था कि मैं तो बिल्कुल हिल गई थी कि ये अब मैं कैसे करूँगी, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत छोटे थे और इतने छोटे बच्चों को बड़ा करना अकेले और ऐसे हैंडीकैप का शूज़ पहन करके या वो चेयर पे लेकर के मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अब मैं कैसे करूँगी। तो मैं सीधे कमरे में गई और मैं 3 घंटे तक रोई हूँ, क्योंकि जो शूज़ बनाने वाले डॉक्टर श्रीवास्तव थे, नागपुर के पास एक बुट्टी बोरी जगह है, वहाँ से करीब वो 45 किलोमीटर दूर है शायद। तो वहाँ से डॉक्टर चांडक ने उनको कॉल किया और उनका आना, वो 3 घंटे का टाइम था। 3 घंटे तक मैं लगातार रोती रही, बहुत रोई और अपने सबकॉन्शियस माइंड को यही बोलती रही कि कुछ भी करके मुझे मेरा पैर मत छोटा करिए, मतलब यूनिवर्स से अट्रैक्ट करके लाइए, मेरे पैर को लेवल करना है, मेरे को वो जूता नहीं पहनना है। मैं इतना रोई 3 घंटे तक, मुझे पता ही नहीं है। और वो अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन की मैं एकदम अच्छी दौड़ रही हूँ, चल रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब चलता रहा वो 3 घंटे में। जब डॉक्टर श्रीवास्तव आए मेरे रूम में और उन्होंने मेरे पैर का मेजरमेंट लिया, तो मैंने अपनी आंखें क्लोज कर ली। बस आंखें क्लोज करके ये सोचा कि ये अभी ये बोलने वाले हैं कि आप मैडम अच्छी हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। और वही हुआ। उन्होंने मेरा एक बार मेजरमेंट लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लेकर बोले मैडम चेयर अप, उठ जाइए, आपके पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन वो मैनेजेबल है। आप अगर इसको फिजियोथेरेपी करेंगी या योगा करेंगी या जो भी कुछ आप एक्टिंग करेंगी, इस चीज़ के लिए ये लेवल हो सकता है। डॉक्टर चांडक को बुला के लाया। डॉक्टर चांडक ने बोला हाउ इज़ पॉसिबल, तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, मैंने तो मैडम का पैर मेज़र किया था, ये कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और मैं अगर ऐसा होता तो आपको इतना दूर से बुलाता भी क्यों, लेकिन ये हुआ और इतनी खुशी आई, इतना अच्छा, क्विक रिजल्ट है, क्योंकि अगर उस वक्त रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं शूज़ पहन लेती। ये आपको क्विक रिजल्ट का मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे पर जो गुजरा है। तो कभी कभी एक्शन ऐसा भी होता है, ऐसा क्विक रिजल्ट भी मिलता है हमको। तो यह आप बिल्कुल विश्वास रखिए, बिलीफ रखिए, ट्रस्ट करिए, एक्शन लीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़रूर अप्लाई करिए अपने सब सपने पूरे करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।